नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, आज की इस मुलाकात में मैं आपसे बातें तो कुछ और ही करने वाली थी, कुछ समसामयिक, कुछ प्रासंगिक, लेकिन फिर एक बात ने बाकी बातों का रुख मोड़ दिया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे दुनिया की नहीं बल्कि अपनी बात करूं। दरअसल होता भी तो यही है कि हम दुनिया जहान की बातों को अपने से जोड़कर देखते कब अपने से दूर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जबकि यही दुनिया गाहे बगाहे हमें ये एहसास कराती रहती है कि हमारी दुनिया तो हमारे दिल के भीतर दिली सुकून में छिपी होती है। बाहर तो हम जाने क्या ही तलाश करते रहते हैं। अब यही लीजिए ना कि जब पिछले दिनों गर्मी से तरबतर होते बार बार यही इंतज़ार रहता था कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी, तो लगता था कि बारिश से बड़ी नियामत दूसरी भला क्या ही होगी। लेकिन आज जब यही बारिश अलग सुबह से हो रही थी तो मुझे चिंता सता रही थी कि मैं अपने काम पर वक्त पर पहुंच पाऊंगी ना, मेरे कपड़े बारिश के पानी में भीगकर ख़राब तो नहीं हो जाएंगे ना, और उससे भी बड़ी चिंता ये कि मैं आपसे बातें क्या करूँगी। इन तमाम सोचों के दौरान एक बार भी ये ख्याल तक नहीं आया कि इसी बारिश का मैं कितने दिनों से शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। पर आज ये नेमत बरस रही है तो मैं अपना दामन बचा रही हूँ। तब बरबस ही मन में जो ख्याल आया वो आपसे साझा कर रही हूँ। आसमान पर बदली छाई तो मेरी पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। भीग जाएगा ऑफिस के लिए पहना कॉर्पोरेट सूट, खराब हो सकते हैं मेरे चमचमाते लेदर बूट। ईएमआई का हो जाए इंतज़ाम तो मैं भी ले लूँगी जल्दी ही कार। कोयल की कूक या उमड़ती घटाओं से कौन सा कविताएं शायरी सजानी है, इस शहर में सांसें बचाए रखने को पहले अपनी नौकरी बचानी है। नहीं है फुर्सत जहाँ जीने की जिंदगी की आपाधाप में जीने की औपचारिकता ही बरतनी है, हर बात में बात बात में। इस शहर में मेरी ही नहीं सभी की है ऐसी ही कोई कहानी जो कहती है जीने की कोशिशें हैं अहम मगर खुलकर जीना है बेमानी। भावुकताएं, संवेदनाएं, भावनाएं, ये है बीते वक्त की निशानी। हर रोज़ हम अपनी तकदीर लिखने की कोशिश में मिटाते रहते हैं अपने ही वजूद की कहानी। इसीलिए तो लिज ले जाते पसीने के बीच मांगी थी जिस बारिश की दुआएं, वही है इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी। जिंदा रहने की कोशिशों में यही भूल गए क्या है असल में जिंदगानी। दोस्तों, इन बातों से मैंने तो अपना मन हल्का कर लिया, लेकिन अब आप बताइए कि जब आप छलकती बूंदों के संग सड़क पर निकलते हैं तो मजबूरी में नहीं मन मर्जी से आखिरी बार कब भीगे थे। सड़क पर सारा ध्यान ट्रैफिक पर ही रहता है या फिर सड़क के किनारे बिकते भुट्टे के सौंदेपन पर भी ध्यान जाता है कभी? वैसे भुट्टे का सौंधापन कभी कभार उन लग्जरी गाड़ियों में बैठे लोगों को भी लुभा जाता है जिन्हें भुट्टे की कीमत 15 रुपए सुनकर एसी में भी पसीना आ जाता है। पर चलिए, हम 15 रुपए में ही खरीदे भुट्टे खाते हैं और सांस लेने का जीएसटी चुकाते हुए कुछ कीमत इस अनमोल जिंदगी की भी अदा कराते हैं। और वक्त निकालो तुम कि देख सको जिस वक्त में उजाला बहुत मुश्किल से मिलता है, उस वक्त में भी कैसे सूरज के साथ उगती हैं उम्मीदें। अभी भी फूल नहीं खिलते, तन्हा खिलती है उनके साथ जिंदगी। बहुत तेज चलते हुए तुम वक्त से आगे तो निकल जाओगे, छूट जाएगा जो वक्त पीछे उसे कैसे जी पाओगे। ठहरो नहीं मगर रखो ये गुंजाइश कि सुन सको धड़कने अपने ही दिल की, गिन गिन के जी सको किस्तों में मिली जिंदगी। सुन सको नज़दीक आते या दूर जाते रिश्तों की आहट। प्यार करने के लिए ना सही, प्यार पाने के लिए तो वक्त निकालो। बिन मांगे मिले हैं जो नेह के खजाने, उन्हें संभालो। उलझो नहीं जिंदगी के तानों बानों में, समझो जिंदगी की सच्ची बनावट। बेकार नहीं होते रिश्ते, नाते, भावनाएं, इन्हीं से होती है जिंदगी की सच्ची सजावट। इन्हीं में छिपी है मुर्दा होने से पहले जिंदगी की हर आहट। नमस्कार।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।